अजय तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के मेंबर नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा नईम भाई, ये बताइएगा, सबसे पहले सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं आपके सियासी रवायती हरीफ इख्तियार वली खान साहब, जिनका आपके साथ झगड़ा भी होता, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, क्या कहेंगे सवाल से? देखें, इख्तियार वली जो है ना, वो उसका मैंने ट्वीट देखा था रात को, हम्म। और उसके साथ हाथ हो गए हम्म। कि इतना जो है वो बेचारे ने मार भी खाई। उस मार खाने के बाद जो है उसे काबीना में भी नहीं लिया गया। उसका दिल ये था कि बदतमीजी करके चैनल पर बैठ के तो कोई ऐसी बात करूंगा तो जिससे मैं जरा हिट शिट हो जाऊंगा और मैं मंजूरी नजर हो जाऊंगा। लेकिन बेचारे के साथ हाथ हो गया। रात को बड़े दुखी दुखी शेर जो है वो पढ़ रहा था, तो हम तो देख के उसे हैरान ही हुए। और मैंने फिर उसके ट्वीट के ऊपर लिखा है, मैंने कहा जनाब ਤੁਹਾਡੀ कदर नहीं पाई ਤੁਹਾਡੇ साइयां। तो अब वो पुरानी जो उसने स्पीचें और तकरीरें झाड़ी हैं ना, उस पर भी वो बैक हुआ कहता है कि मैंने गलती कर ली है। अच्छा, आप लोगों की लड़ाई के बाद सुलह हुई थी या दोनों के दरमियान? नहीं, सुलह क्या होनी है? सुलह कौन सी? हमारी नून लीग से या पीपल्स पार्टी से जब है ही नहीं है तो फिर सुलह कैसी होनी है? उन इख्तियार वली साहब ने भी अपने आकाओं के लिए मार खाई, और इससे पहले शरफजल मरवत साहब अफनानुल्लाह की भी लड़ाई हुई थी। आपको लगता है कि जो मतलब कि हाथापाई सियासतदानों के दरमियान जो होती है, इससे सियासी लीडर को या सियासी रहनुमा को फ़ायदा होता है? देखिए, बात यह है कि कोई फायदे के लिए ये कोई मामला नहीं है। वो मसला ये था कि आपने देखा होगा कि आज तक इमरान खान को हमेशा भरपूर तरीके से डिफेंड किया, दलाइल से हम हराते हैं, और उस दिन भी उसने पहले जो है वो हमलावर होने की कोशिश की तो उसका जवाब दिया। अब बात यह है कि जब आपके पास दलाइल ना होना तो फिर बंदा लड़ाई की तरफ जाता है। उस वक्त भी जो शेर अफजल वाला वाक़या हुआ था, उस वक्त भी आप देख लें कि किसने पहले इसराइल का और एजेंटों की बात की थी। तो हम तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि कोई इमरान खान की ज़ात पे पर्सनल होगा ना तो हम फिर उसके साथ पर्सनल हो जाएंगे। कोई इमरान खान उनकी एहलिया उनकी फैमिली के हवाले से बकवास करेगा तो उसको उसी अंदाज के अंदर रोका जाएगा, और हमें रोकना आता है। और हमने उस दिन भी रोका। उसके बाद भी कोई अगर ये चैलेंज रखता है, चैलेंज करना चाहता है तो आ जाए, फिर हम भी चैलेंज करते हैं, और उसको उसी अंदाज में ना रोका तो फिर आप कहिएगा। अच्छा, ये बताएं, जो गुज़िश्ता 2 दिन कॉन्फ्रेंस रही अपोजिशन की, इस हवाले से खान साहब को आपने बताया, आपके खान साहब से मुलाकात होती रहती है कि कॉन्फ्रेंस किस तरीके से रोकी गई और वहाँ पे किस तरह का मुश्किलात से अंदर गए और ताले भी लगा दिए गए थे कॉन्फ्रेंस रूम को? देखिए, कॉन्फ्रेंस रूम को जो ताले लगाए गए थे, जिस तरह जो है वो मुलाकात जो है रोकी गई है, ये सारी फस्तायत है। इमरान खान को पता है जो मुलाकातों पे पाबंदी लगाते हैं कि हर रोज़ आते हैं, और वो हर रोज़ कहते हैं कि इनका सिर्फ दिल ये है कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाए, लेकिन ये ना मुझे तोड़ सकते हैं ना मेरी एहलिया को, किसी वर्कर को नहीं तोड़ सके आज तक। तो ये जितने हरबे हैं, टैक्टिस है, वो कर लें। दूसरा इनका मकसद यह है कि इमरान खान से मुलाकातें कम हो, उनका पैगाम कम पाया है। तो लिहाजा अगर ये सारा कुछ करके पैगाम कम करके आप समझते हो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करा लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है सारी की सारी कंप्रोमाइज्ड है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं? किसके साथ? सारी लीडरशिप के बारे में कहते हैं कि वो कंप्रोमाइज्ड है। नहीं, कंप्रोमाइज तो वो हुए ना जो डील करके इधर आके बैठ गए, जिनको फॉर्म 47 के मुताबिक बनवा दिए गए। हम तो अपने असूल पे खड़े हैं, हम तो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, और उस मौक़िफ़ की वजह से ही आए रोज़ मुकदमात होते हैं, पर्चे होते हैं, जितवाया नहीं गया। मैं भी अपने हल्के से हार गया हूँ। क्यों आ रहा हूँ? इसी वजह से कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं हुए। जहाँ पर हमारे लोग बहुत ज़्यादा लीड से जीते और उनके फार्म बदल दिए, और बहुत तादाद में आपको पता ही है कि कैसे लोगों ने फार्म हासिल किए, तो वो फार्म जो हासिल किए हैं वो भी बड़ी जंगें लगी रही हैं तब जाकर मिले हैं। या शायद उनका ये दिल था कि चलो कोई ऐसी कुछ सीटें दे दो तो ताकि कम से कम जो है ना ये ना हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जमात 180 सीटें जीती है तो वो उसको ऐसे हरा दिए जाए। तो वो उन्होंने उस फार्मूले के तहत कर दिया। उन्होंने अपना सेटअप बनाना था ना, 180 सीटें अपनी पूरी करनी थी, वो उन्होंने कर ली। पिछले आपने देखा कि सीटें जीती हुई जैसे उसको रिवर्ट किया गया रिकाउंटिंग के जरिए, तो वो भी आपके सामने है। नहीं भाई, ये बताएं, खान साहब की वैसे सोच के जिस तरीके से अभी अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हुआ और आगे ईद के बाद उन्होंने एहतजाज का भी, खान साहब की वैसे बेसिकली क्या सोच है? क्या सड़कों पर आने का ऐलान किया? और माहरंग बलोच और मंजूर पश्तीन के हवाले से खान साहब की क्या सोच है? क्या उनको भी इस एहतजाज में शरीक किया जाएगा? देखिए, मारंग बलोच के हवाले से खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल उसे दावत दीजिए, और हमने दावत उसे दी है, और जिस टाइम नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेटजी बनेगी तो वो ज्वाइन करेगी। वो गुज़िश्ता दिन आई क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस में? मतलब गुज़िश्ता दिन जो है उनके डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
जो उसके अंदर टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मंजूर पश्तीन भी जो है वो भी उसकी भी ना आने की वजह यही थी, क्योंकि मुराद सईद की तरह गोली के ऑर्डर उसके भी हुए हैं और इस तरह का मामला उसके साथ भी। अदरवाइज़ वो भी बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे, तो आ जाएंगी, वो भी आएंगी और इसी तरह से मंजूर पश्तीन भी आएंगे। पाकिस्तान की शहरी हैं, हम बुला रहे हैं और जमहूरियत, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हर उस जमात को दावत है, हर उस जमात को ज्वाइन करना चाहिए।